पहले तो आप समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत को एक अनोखा कानून दिया। आप पूरी दुनिया का जायजा लेंगे और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का एक अनोखा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 यानी 26 जनवरी को यह संविधान देश के अंदर पास किया और एक ऐसा कानून बनाया उन तमाम चीजों को नजर रखते हुए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा लोगों ने 200 साल तक अंग्रेजों की हुकूमत में गुलामी की, अंग्रेजों की हुकूमत में जब हिंदुस्तान के लोगों ने गुलामी की, तो बाबा साहब ने उन चीजों को नजर रखते हुए भारत का संविधान बनाया। बाबा साहब ने कहा कि जैसे अंग्रेजों के दौर में छुआछूत होती थी, जात पात की लड़ाई होती थी, धर्म की लड़ाई होती थी, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष की बात की और सब धर्म जात पात का झगड़ा खत्म कर कर बाबा साहब ने अपने संविधान के अंदर लिख दिया कि हर धर्म बराबर है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात पात का झगड़ा नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक कानून बनाया। भारत का संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 जो है, आर्टिकल 19 जिसको बोलते हैं, तो भारत का आर्टिकल 19 ये कहता है देखो हर बंदे को अपनी बात कहने की आजादी है, हर बंदे को अपनी बात कहने की आजादी है, सत्ता से सवाल करने की आजादी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार दिया। आप चाहें तो अपनी वोट की चोट से भारत की सरकार को बदल सकते हैं। अगर आपको कोई सत्ता में बैठी हुई पार्टी अच्छी नहीं लगती है तो आप अपने वोट के जरिए उस पार्टी को चेंज कर सकते हैं। ये होता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र की खासियत ये होती है कि जब जब सबसे अगर किसी भी देश का लोकतंत्र खतरे में आता है या संविधान खतरे में आता है तो सबसे पहली मार उसके ऊपर माइनॉरिटी की पड़ती है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ना माइनॉरिटी के ऊपर कोई मार पड़ने दी और ना मेजोरिटी के ऊपर कोई मार पड़ने दी। भारत के संविधान के अंदर जो भी लिखा वो एक मजबूत स्याही से, मजबूत कलम से लिखे हुए बोल हैं, मजबूत कलम से लिखे हुए शब्द हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जात पात की लड़ाई खत्म की, वोट देने का अधिकार दिया कि आप अपने गांव का एक मेंबर भी चुनेंगे तो वो आपके वोट के जरिए बनेगा। और साहब ने आपके वोट की कीमत उतनी ही कर दी जितनी अंबानी और अडानी के वोट की कीमत है। जितने अंबानी और अडानी के वोट की कीमत है, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री के वोट की कीमत हो, लेकिन आम आदमी के वोट की भी उतनी ही कीमत है जितनी अंबानी और अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के वोट की कीमत है, उतनी एक गरीब किसान मजदूर के वोट की भी कीमत है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन तमाम कुर्बानियों को देखा जिन कुर्बानियों में हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो कुर्बानियां भगत सिंह ने दी, जो कुर्बानी अशफाक उल्लाह खान ने दी, चंद्रशेखर आजाद ने दी, तमाम लोगों ने इस देश की कुर्बानी दी। 15 अगस्त 1947 को हमारा ये देश आजाद हुआ था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन लोगों को देखा कि हर धर्म के बंदे ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सर्वधर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बनाया जाए जो लोग अंग्रेजों के सामने नीचे बैठा करते थे, अब आने वाली हुकूमतों के सामने किसी भी गरीब इंसान को या किसी छोटी जात को या नीची जात को नीचे ना बैठना पड़े। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस चीज को खत्म करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया और उस संविधान के अंदर ऐसी ऐसी चीजें पेश की जो कि एक सुनहरे कलम से नहीं लिखी जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं सलाम करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं सलाम करता हूं क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो भारत की धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, इंसान को वोट देने की बात करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।